बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआर के चैप्टर रोटेशनल डायनामिक का टॉपिक पैरेलल एक्सिस थ्योरम डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट गिवन है इस थ्योरम का। दिस थ्योरम स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एक्सिस, दो एक्सिस पे, यानी इस रिजिड बॉडी की टू एक्सिस है, is equals to the moment of inertia about an axis passing through the center of mass। अब ये बराबर होगा उस, यानी इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट का, या उस, यानी इस पॉइंट का उस एक्सिस का जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे, यानी इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहे, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास, और फिर इसी तरह से प्लस जो कि यानी इस बॉडी की जो टोटल मास है उसकी, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। और इस तरह से इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है इसके बराबर होगा स्क्वायर के, यानी इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के बराबर होगा। यानी इसका जो जनरल इक्वेशन बन जाएगा जैसे कि, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिजिड बॉडी का अबाउट टू एक्सिस, ये बराबर होगा यानी सेंटर ऑफ मास, यानी वो हो एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे, आई सेंटर ऑफ मास, प्लस मास, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द, यानी जो यानी इस रिजिड बॉडी की जो मास है, और इसके साथ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, यानी डी स्क्वायर इसके इक्वल होगा। तो ये है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक्सप्लेनेशन गिवन है कि कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ टू पैरेलल एक्सिस जेड एंड जेड प्राइम एक्सिस। यानी एक रिजिड बॉडी है, इसकी टू एक्सिस है, एक हमारे पास जेड एक्सिस है, दूसरा जेड प्राइम एक्सिस है। द जेड एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, यानी ये जो जेड एक्सिस है वो इस रिजिड बॉडी की सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे, एंड जेड प्राइम एक्सिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, और ये जो जेड प्राइम एक्सिस है ये दूसरा पॉइंट है, ऑब्जर्वेबल पॉइंट है, उसी से पास हो रहे। तो अब यहाँ पर हमने एक पार्टिकल एक कंसिडर करना होगा। कंसिडर अ सिंगल ith पार्टिकल ऑफ मास mi एट अ डिस्टेंस ri फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास c एंड एट अ डिस्टेंस ri फ्रॉम पॉइंट p। यहाँ पर हमने एक पार्टिकल कंसिडर किया mi, ith पार्टिकल है। अब ये ri डिस्टेंस पे है पॉइंट c से, और स्मॉल ri डिस्टेंस पे है पॉइंट p से, और इस तरह से d जो है हमारे पास दोनों एक्सेस की जो सेपरेशन है वो है, यानी हियर d बी द सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सेस। अब आ जाते हैं मैथमेटिकली इस इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। तो मैथमेटिकली इसके लिए हम जो है, लेट सपोज इस रिजिड बॉडी की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कंसिडर कर देते हैं। इसके लिए हमारे पास जो कि स्टेटमेंट आ जाएगा कि वी नो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी नो दैट the moment of inertia of rigid body is given by, या rigid system is given by, यानी इस रिजिड बॉडी की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका जो जनरल इक्वेशन है वो बराबर है जैसे कि हमारे पास, यानी I इज इक्वल्स टू समीशन, जैसे कि I इज इक्वल्स टू 1 अप टू n, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास mi स्क्वायर आ जाएगा। लेट सपोज ये बना इक्वेशन 1, यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस रिजिड सिस्टम का। अब अगर हम फिगर पे गौर कर दे तो ये जो r है, r हमारे पास यानी पोजीशन है ith पार्टिकल का पॉइंट p के रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पर बाई, अगर हम इस फिगर पे अगर हम जैसे कि ri बराबर होगा बाई हेड टू टेल रूल के रिस्पेक्ट से, तो फ्रॉम फिगर, इस फिगर के अंदर अगर हम कंसिडर कर देते हैं फ्रॉम फिगर, इस फिगर के अंदर अगर हम जैसे कि लेट सपोज ये कैपिटल ri जो है, जैसे कि ये बराबर हो जाएगा हमारे पास कैपिटल ri इज इक्वल्स टू बाई हेड टू टेल रूल के रिस्पेक्ट से ये बराबर होगा इज इक्वल्स टू ये स्मॉल ri प्लस d के इक्वल होगा। यानी तीनों हमारे पास वेक्टर है, जैसे कि ri जो है ये d प्लस ri, ये इन दोनों की सम के बराबर होगा। तो इस तरह से हमें ri की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर ri जो है ये बराबर हो जाएगा, यानी कैपिटल ri
माइनस डी के इक्वल हो जाएगा। और इस तरह से अगर ये वाला वैल्यू हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 1 हमारे पास बराबर हो जाएगा पुट एन इक्वेशन 1। तो इस तरह से इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगा जैसे कि i इज इक्वल्स टू यहाँ पर समीशन, इस तरह से i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n, एम आई अपनी जगह पर आ जाएगा और आर आई स्क्वायर की जगह पर आर आई माइनस डी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब होल स्क्वायर है तो इस फार्मूले को खोल लेते हैं, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है तो i इज इक्वल्स टू समीशन i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n, यहाँ पर एम आई n2, यहाँ पर आर आई का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, इस तरह से माइनस 2 आर आई डॉट डी हो जाएगा, यानी डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा इन दोनों के, क्योंकि यहाँ पर जो यानी आर आई का एक कंपोनेंट होगा, इस तरह से ये जो आर आई वेक्टर है इसका एक कंपोनेंट होगा यानी डी पे, तो इस वजह से इसके कंपोनेंट और डी के बीच में जो है डॉट प्रोडक्ट है। तो इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल्स टू जैसे कि समीशन i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n एम आई एन टू, इसको लिख सकते हैं आर आई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 आर आई और यहाँ पर डी कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि देखिए आर और डी के बीच में यानी आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये डी पे लाई कर रहे तो आर आई डॉट डी जो है आर डी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से अगर ये समीशन हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा i इज इक्वल्स टू समीशन i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n एम आई एन टू आर आई स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म पे हमारे पास आ जाएगा समीशन i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n, यानी एम आई डी स्क्वायर, फिर इस तरह से माइनस 2 कांस्टेंट है तो समीशन यहाँ पर i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n यहाँ पर आ जाएगा, यानी हमारे पास एम आई और इस तरह से आर आई डी कॉस थीटा आ जाएगा। एक टर्म हमारे पास ये बना। और इस तरह से इस इक्वेशन को लेट सपोज अगर हम इक्वेशन 2 का नाम दे दें, अब इस इक्वेशन 2 के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ वैल्यूज़ जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं। तो इसमें से जैसे कि हमारे पास एक जो है एक वैल्यू जो है जैसे कि यानी समीशन, ये जो वैल्यू है समीशन एम, यानी एक तो हमारे पास ये वाला वैल्यू इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर, एक इस इक्वेशन के अंदर यानी एन इक्वेशन 2, जैसे कि इक्वेशन 2 के अंदर लेट सपोज अगर हम कंसिडर कर देते हैं तो एक हमारे पास ये जो समीशन पहला वाला टर्म है i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n एम आई यानी आर आई स्क्वायर है। तो ये जो इक्वेशन है ये जैसे कि बराबर है लेट सपोज हमारे पास यानी इसकी जो वैल्यू है ये बराबर है जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड सिस्टम का, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड सिस्टम का या रिजिड बॉडी का जो हमने कंसिडर किया है ये इस रिजिड बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये बराबर होगा जैसे कि इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं यानी आई जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे तो इसको आई सेंटर ऑफ मास हम इसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इस इक्वेशन के अंदर हमने एक ये वाला वैल्यू रिप्लेस करना है। दूसरा अगर इस इक्वेशन के अंदर ये जो समीशन एम आई है यानी समीशन जैसे कि समीशन i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n और ये एम आई है ये इस रिजिड सिस्टम का टोटल मास है, टोटल मास ऑफ अ रिजिड सिस्टम, यानी ये आ जाएगा हमारे पास टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी, यानी इस रिजिड बॉडी की टोटल मास है। तो इस तरह से इसकी जगह पर हम कैपिटल M भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ये दूसरा टर्म हमारे पास बना। अब इस तरह से यानी इन दो वैल्यूज़ को अगर हम इसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो सो इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगा सो इक्वेशन 2 बन जाएगा जैसे कि i इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास i इज इक्वल्स टू पहले वाले टर्म की जगह पर i यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी सेंटर ऑफ मास की, और फिर इस तरह से प्लस इसकी जगह पर आ जाएगा हमारे पास कैपिटल M डी स्क्वायर और फिर माइनस 2 यानी समीशन i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n यानी एम आई आर आई डी कॉस थीटा आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है यानी इक्वेशन ये बन गया इक्वेशन 3।
इस तरह से इक्वेशन 3 के अंदर हम कंसिडर कर देते हैं कि जैसे कि ये आर आई डी कॉस थीटा जो है, जैसे कि ये हॉरिजेंटल यानी ये जो आर आई कॉस थीटा है, जैसे कि ये है हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट, यानी आर आई कॉस थीटा जो है ये है बेसिकली एज द एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, यानी ये है हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर आई, यानी वेक्टर आर आई की पोजीशन वेक्टर है। सो वी पुट, अगर इसकी जगह पर हम पुट कर दे, यानी आर आई कॉस थीटा की जगह पर लेट सपोज अगर हम पुट कर दे एक्स इस इक्वेशन के अंदर, जैसे अगर इसके अंदर हम एक्स लेट सपोज एक्स आई पुट कर दे इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास इक्वेशन 3 बराबर हो जाएगा, जैसे कि इक्वेशन 3 इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आई, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, यहाँ पर -2, इस तरह से यानी ये बन जाएगा समीशन, और यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू 1 अप टू एन एम आई, और आर आई कॉस थीटा की जगह पर अगर हम रिप्लेस कर दे एक्स आई, तो ये बन जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन। सो दिस इज इक्वेशन 4। अब इस तरह से इक्वेशन 4 के अंदर जो है अगर हम कंसिडर कर देते हैं कि वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वी नो दैट by the definition of center of mass, तो सेंटर ऑफ मास का जो डिफिनीशन है along x एक्सेस, जैसे कि x एक्सेस के लिए हम सेंटर ऑफ मास डिफाइन करते हैं, तो इसका जो इक्वेशन है कि x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m, यहाँ पर आ जाएगा समीशन i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n, यानी m i r i, यानी m i x i। तो इस तरह से m डिवीजन में है, m इस तरह से मल्टीप्लाई में आ जाएगा दूसरी साइड पे, तो ये बन जाएगा m, और यहाँ पर x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा समीशन i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n, यानी m i x i। और इस तरह से अगर इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 4 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 4, तो हमारे पास इक्वेशन 4 बराबर हो जाएगा, जैसे कि ये वाला वैल्यू अगर हम इक्वेशन 4 के अंदर रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी आई, और यहाँ पर आई यानी सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, और इस तरह से -2, यहाँ पर कैपिटल एम एक्स यानी सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ये इक्वेशन। सो दिस इज इक्वेशन 5। अब इस तरह से इक्वेशन 5 के अंदर अगर हम लेट सपोज जैसे कि हमें मालूम है कि हेयर द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लाइज यानी एट द सेंटर, हेयर द position of center of mass lies at center, हमें यानी यहाँ सेंटर से पास हो रहे या ओरिजिन से पास हो रहे इस रिजिड बॉडी की, अंडर सच कंडीशन अगर इस कंडीशन की में अगर हम वी पुट एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, अगर इसको हम 0 रिप्लेस कर देते हैं तो सो इक्वेशन 5। लेट सपोज अगर इसके अंदर हम ये जो वैल्यू है हम 0 रिप्लेस कर देते हैं तो सो इक्वेशन 5 जो है ये बन जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर -2, m और m के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 0, ये पूरा टर्म हमारे पास 0 बन जाएगा, और i इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगा। और ये जो इक्वेशन बना ये है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो दिस इज इक्वेशन 6, ये बना इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। Equation 6 represent the parallel axis theorem, मैथमेटिकल फॉर्म है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।